मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वही हाल है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 में मिलती हार दूर से ही दिखाई दे रही है। तभी तो वह अभी से पूरा माहौल बनाने में लगी है कि अगर हार गए तो ठीकरा पूरा ईवीएम पर फोड़ देंगे। लेकिन अभी से हार को जस्टिफाई करने के लिए बहाना ढूंढने से बेहतर है कि वह चुनाव को ध्यान में रखकर उसमें अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए काम करे, ना कि बहाने ढूंढे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस का जो अस्तित्व बचा है वो भी ध्वस्त हो जाएगा। कांग्रेस को अभी ये बात समझ नहीं आ रही है। कांग्रेस परेशान है कि कैसे पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि और राष्ट्रवाद से लड़ा जाए। शायद कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तभी वह अलग अलग तरह से बहाने ढूंढ रही है। कि क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता ने, जयराम रमेश ने, बताते हैं आपको। विपक्षी दलों का गठबंधन अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो ढूंढ नहीं पा रहा है। इससे पहले उसे ईवीएम को लेकर चिंता सताने लगी है। कांग्रेस ने इसको लेकर राग अलापा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ईवीएम पर उठ रहे सवाल केवल इंडिया गठबंधन ही नहीं, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। यह जवाब उस वक्त आया है जब चुनाव आयोग ने जयराम रमेश के वीवीपैट और ईवीएम को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि उसे चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर पूरा भरोसा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग से इंडिया गठबंधन के साथ एक छोटी बैठक को लेकर भी रिक्वेस्ट की है। वह चाहते हैं कि वीवीपैट लेकर क्या मुद्दा है, इस पर उनकी बात सुनी जाए और उन्होंने लगातार रिक्वेस्ट की है कि हमसे मिला भी जाए। जयराम रमेश ने कहा कि ईवीएम को लेकर उनकी चिंताओं और सवालों पर चुनाव आयोग कोई ठोस जवाब देने में नाकाम रहा है। उन्हें आगे कहा कि ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में हमारे सवालों के जवाब के लिए ECI AFAC यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये मैं आपको बता दूं दर्शकों कि आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो FAQ करके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी किसी विषय पर अगर किसी को परेशानी है या संशय है तो वो वहां जाके AFC देख सकता है। तो वहां पर आपको तमाम सवालों के जवाब चुनाव आयोग की तरफ से डाले गए हैं। जबकि हम कह चुके हैं कि इससे हमारी चिंताओं का हल नहीं मिल रहा है। रमेश ने कहा कि यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए। उनके मुताबिक ईवीएम और वीवीपैट पर सवालों को लगातार नकारना सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चिंता का सबब है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि यह भी आश्चर्यजनक है कि आयोग न्यायिक आदेशों की आड़ ले रहा है। साथ ही हमें यह भी याद दिला रहा है कि ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर दायर जनित याचिकाओं को मॉनेटरी कॉस्ट के साथ खारिज कर दिया गया है। जो भी हो, इन मुकदमों पर उठाए माफ कीजिएगा दर्शकों, आज तबीयत थोड़ी खराब है। उठाए गए सवालों पर कोई असर नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुरोध एक राजनीतिक गठबंधन द्वारा किया गया है जिसने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित नेता दिए हैं। इसने 2019 के चुनाव में 60% से अधिक वोट हासिल किए हैं। फिर भी आयोग इन दलों को मिलने का कोई मौका देने से इनकार कर रहा है। वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग मिलने का समय नहीं दे रहा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि ईवीएम से चुनाव वहां भी हुए हैं जहां वह जीती है। अब बाइट सुनिए जयराम रमेश की कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ईवीएम की बात विपक्ष ने हमने 2-3 बार करी है और वो चर्चा चल रही है, मगर ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस RSS और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है।
एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं आज वो नहीं है। जो विपक्ष के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, सीबीआई, ईडी, पेगासस, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है। शुरू करें क्या? नमस्कार साथियों, आज कांग्रेस अध्यक्ष और भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी दोनों ने एक बैठक ली है। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। हमारे सारे देश के कांग्रेस पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता मौजूद थे। 2024 के लोकसभा चुनाव की जो तैयारी हो रही है उसके बारे में चर्चा हुई, और जो अभी राहुल गांधी जी 14 तारीख को यात्रा निकालने वाले हैं मणिपुर से मुंबई तक, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ सुझाव आए, उस पर भी बातचीत हुई। यही 2 मुद्दे थे आज के एजेंडा पर, और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे सुझाव आए हैं। शंखनाद तो नागपुर में हुआ था 28 दिसंबर को, है तैयार हम, हमारी जो रैली थी नागपुर में वो शंखनाद था 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। उसको आगे लेते हुए आज का बैठक का आयोजन किया गया, और 14 तारीख को यात्रा भी शुरू होगी। आपको याद है कि सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक 4000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में निकाला गया था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। ये हमारे देश की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी पद यात्रा निकला। देश की राजनीति में भारी बदलाव आई, माहौल बदला। कांग्रेस पार्टी संगठन में एक नई जान आई, हमारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखने को मिला, नई एकजुटता अलग अलग राज्यों में देखने को मिला। और हम कह सकते हैं कि हमारे लंबे इतिहास में, हमारे पार्टी के लंबे इतिहास में और हमारे देश के इतिहास में भी भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित हुआ। आज सभी लोगों ने उसी का जिक्र किया। भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में आपने सुना दर्शकों, आपको क्या लगता है? आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।